हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपूर्ण प्रतियोगिता को समझने के लिए हमें पहले पूर्ण प्रतियोगिता को जानना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ जानते हैं, उसके बाद हम अपूर्ण प्रतियोगिता को इजीली समझ पाएंगे। अर्थ है वह बाजार जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है, यानी कि ऐसा बाजार जहाँ पे जो दुकानदार और ग्राहक होते हैं उनके बीच जो खरीदारी होती है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो प्रतियोगिता के आधार पर होता है। यानी कि वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जो दुकानदार होते हैं अधिक से अधिक सामान बेचने की उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। आगे है, ठीक है। और इस बाजार में प्रत्येक स्थान परिवहन व्यय को छोड़ के, यानी कि किसी सामान का जो परिवहन व्यय होता है उसको निकाल देने पर समान होता है। यानी कि इस बाजार में हर वस्तु का मूल्य एक समान होता है। अगर एक दुकान पे किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए है तो बाकी सारी दुकानों पे भी उस वस्तु का मूल्य 50 रुपए ही होगा। यानी कि प्रत्येक स्थान पे प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान होता है, एक समान वस्तुओं का मूल्य। आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्रेता व विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जो दुकानदार होते हैं या जो ग्राहक होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उन दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार के पूर्ण ज्ञान का मतलब कि उनको पता होता है कि अगर ये वस्तु यहाँ पे 4 रुपए की मिल रही है तो दूसरे बाजार में इस वस्तु का मूल्य क्या है। या फिर दुकानदारों को भी वस्तु के बारे में और बाजार मांग के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है कि अभी बाजार में क्या मांग चल रही, कौन सी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, कौन सी वस्तु कम बिकेगी, कौन सी वस्तु में मुनाफा ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और इसमें और क्या है, विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि जो दुकानदार होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। वो अधिक से अधिक दुकानें होती हैं और अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचते हैं। आपने जाना पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में, अब हम अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में जानेंगे, जिससे आप जल्दी ही समझ पाएंगे। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, ठीक है, हमने पूर्ण प्रतियोगिता देखा, अब अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ देखेंगे। तो ऐसे बाजार को कहते हैं, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां एक ही समय में एक ही वस्तु के अनेक मूल्य होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या था, सारी जगहों पे, सारी दुकानों में एक वस्तु का मूल्य सारी जगहों पे सेम होगा। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या है, एक ही समय में एक ही वस्तु के अनेक मूल्य होंगे। यानी इस दुकान पे 2 रुपए हैं तो दूसरे दुकान पे 4 रुपए भी हो सकता है, तीसरे दुकान पे 2 रुपए भी हो सकता है, और कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी कि वस्तु का मूल्य समान नहीं होता है। इसके बाद क्रेता तथा विक्रेताओं में पूर्णतः स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। यानी कि इसमें प्रतियोगिता नहीं होती, सारे दुकानदारों में प्रतियोगिता नहीं होती सामान को बेचने की या किसी भी तरीके की। ठीक है, नॉर्मल होता है, प्रतियोगिता हो भी सकती है, प्रतियोगिता नहीं भी हो सकती है। आगे है, ऐसे बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि विक्रेताओं की संख्या अधिक थी, यानी दुकानदारों की संख्या बहुत अधिक थी। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में दुकानदारों की संख्या कम है या सीमित है। ठीक है, वह उनको मूल्य संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती। जो क्रेता या विक्रेता होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि पता हो कि दूसरे बाजार में किस वस्तु की कितनी मांग है या किस वस्तु, कौन सी वस्तु कितने मूल्य पे मिल रही है। जो ग्राहक हो तो उनको भी जानकारी नहीं होती मूल्य की, यानी कि जो मैं वस्तु खरीद रहा हूँ ये वस्तु महंगी है या सस्ती है, या दूसरे बाजार में ये वस्तु मुझे कितने की मिलेगी। ठीक है, तो आपने समझा पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। तो यह था अपूर्ण प्रतियोगिता। ना यहाँ पे वस्तु का मूल्य एक समान होता है, ना ही ग्राहकों में और दुकानदारों में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, ना ही यहाँ पे दुकानदारों की संख्या अधिक होती है, और ना ही मूल्य संबंधी किसी को पूर्ण जानकारी होती है। तो यह है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, और यह एक वास्तविक बाजार है। वास्तविक जीवन में यही बाजार पाया जाता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता, वह एक काल्पनिक दशा है। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता पर मैंने वीडियो बनाई, आप उसे जरूर देखिएगा। आगे हम जानेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। ठीक है, तो इसकी सर्वप्रथम पहली परिभाषा किसने दी है, श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी एक दशा का अभाव हो जाता है तब अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न हो जाती है। अभी आपको मैंने बताया था पूर्ण विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी, बाजार का क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा।
अगर इनमें से किसी एक दशा की भी कमी होती है तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार बन जाएगा। यानी कि किसी को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो क्या हो गया, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार बन गया। तो यह इनके परिभाषा के अनुसार था। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर लर्नर के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है, अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है, यानी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार तब पाई जाती है जब एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो दुकानदार है उसके पास जो वस्तु है उसकी मांग बहुत कम हो गई। उसके पास वस्तु है 100 और उसकी मांग मान लीजिए कि 70 ही है, तो उसकी जो मांग रेखा है वो कम हो गई। तो क्या इस प्रकार का बाजार क्या हो गया, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार हो गया। यानी कि वस्तु उसके पास अधिक है लेकिन मांग कम हो गई है। तो ठीक है, ये थी प्रोफेसर लर्नर के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। आगे हम देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है या दशाएं क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है बाजार का पूर्ण ज्ञान। आपको मैंने बताया था ऊपर कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो क्या है बाजार का पूर्ण ज्ञान, यानी कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को किसी तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं होता, नॉर्मल होता है। ग्राहक गया, उसे कोई चीज चाहिए, उसने जाके खरीद ली, दुकानदार ने भी उसे दे दी। अभी जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि दूसरे बाजार में इसका मूल्य क्या चल रहा है, या ग्राहक हो या फिर दुकानदार हो। ठीक है, तो यह था पहला पॉइंट, ये इसकी विशेषता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की। दूसरी विशेषता हम देखेंगे वस्तुओं के प्रकार व गुण में अंतर होता है। यानी कि यहाँ पे वस्तु एक समान नहीं होती, रंग रूप आकार या आकृति या क्वालिटी किसी भी तरीके से। यानी कि यहाँ पे आलू मिल रहा है, यहाँ पे किसी दुकान पे छोटे आलू मिल रहे हैं 10 रुपए किलो, और किसी दुकान पे आलू क्या होता है, बड़े भी हो सकते हैं, महंगे हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं। यानी कि गुण में प्रकार में अंतर हो सकता है। जरूरी नहीं कि उनकी नस्लें सेम हो, जरूरी नहीं कि उनके आकार आकृति सब सेम हो, स्वाद सेम हो। ठीक है, तो यह अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में पाया जाता है और यही वास्तविक जीवन में भी होता है। अगर हम किसी दुकान पे कुछ खरीदते हैं तो हमें अच्छी भी मिल सकती है, सस्ती भी मिल सकती है। अगर वही चीज़ हम किसी और दुकान से खरीदे तो वो थोड़ी महंगी भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, उसकी स्वाद अच्छा ना हो। या फिर कोई कपड़ा ही हम खरीदें, किसी दुकान पे वो कपड़ा महंगा मिलता है, किसी दुकान पे वो कपड़ा सस्ता मिलता है। ठीक है, तो गुण और प्रकार में अंतर होता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में, यह इसकी विशेषता है। तीसरा हम देखेंगे गैर कीमत प्रतियोगिता। यानी कि कोई दुकानदार है या कंपनी है, क्या है, वो अपनी वस्तुओं को विज्ञापन के द्वारा बेचती हैं। गैर कीमत यानी कि वो 10 रुपए की चीज़ है, उसमें विज्ञापन वगैरह ऐड करके उसमें और एक्स्ट्रा खर्चे करके उस चीज़ को और महंगी कर देती हैं, प्रतियोगिता के आधार पर बेचती हैं। तरह तरह के विज्ञापन दिखाती हैं, टीवी पे या फिर पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी विज्ञापन देती हैं और अपने वस्तु की ब्रांडिंग करती हैं, उसको और महंगा कर देती हैं। तो क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक वस्तु कहीं सस्ती भी मिल जाती है, कहीं बहुत अधिक महंगी मिल जाती है। तो क्या है, गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। चौथा हम देखेंगे प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। यह क्या है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी दुकानदार है बाजार में आके सामान बेच सकता है, और जब उसको नहीं बेचना हो कहीं और भी जाके बेच सकता है, या कोई और सामान ला सकता है, ले जा सकता है। यानी कि कोई भी बाजार में आ सकता है और बाजार को छोड़ सकता है। इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता होती है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में, जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे किसी तरीके की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अगर आपने दुकान लगा ली तो आपको वहाँ बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तो वो तो काल्पनिक दशा है, और यह जो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार है ये वास्तविक दशा, यही हमारे वास्तविक जीवन में पाया जाता है। तो यह मैंने आपको 4 विशेषताएं बता दी। अब हम आगे 5वीं विशेषता देखेंगे। तो इसमें 5वीं विशेषता है विज्ञापन द्वारा बिक्री बढ़ाना। मैंने आपको ऊपर बताया था कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी कि विज्ञापन के द्वारा बिक्री को बढ़ाया जाता है। कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उसे विज्ञापन के द्वारा क्या 1000 रुपए का भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु कितनी भी सस्ती हो, कितनी भी मामूली, उसको विज्ञापन के द्वारा उसकी बिक्री को बहुत अधिक तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यह था 5वां पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में, और इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।